अंदर। क्या बात है, आज पुशअप्स लग रहे हैं। हाँ, देखिए 20 पुशअप्स, हर पुशअप उस हिम्मत का ऐलान है जो आपके अंदर और हमारे अंदर छिपी हुई है। ठीक अमित? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपके बॉडी की ताकत नहीं, बल्कि ये आपके हार्ट के स्वस्थ होने का पैमाना भी है, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आप रोज़ाना पुशअप्स लगाते हैं तो आपके हार्ट अटैक का जो रिस्क है करीब 96% तक घट जाता है। मतलब हम दोनों ने हुसैन 96% तक कम कर दिया ये रिस्क। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कोई मामूली सा एक्सरसाइज नहीं है, ये दिल की डिफेंस लाइन है। हर एक पुशअप आपके मसल्स ही नहीं बल्कि धड़कनों को भी मजबूत कर रहा होता है, जिसकी आपको खबर नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, और सुबह की शुरुआत अगर आपने पुशअप के साथ कर ली तो फिर कहना ही क्या है, एक पावरफुल शील्ड बन जाती है आपके पूरे शरीर के इर्द गिर्द। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, ये अब चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आपको कोई विकल्प दे रहे हैं, ये आदत में शुमार करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, जरूरत बना लीजिए इसे। नीड और वांट में फर्क है ना, इसे अपनी नीड बना लीजिए, क्योंकि खतरा अब केवल जमीन पर नहीं आसमान में भी मंडरा रहा है। लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक पेस्टिसाइड्स अब बादलों में पहुंच चुके हैं, जो बारिश या ओस की बूंदों के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों, खून और हार्ट में घुस रहे हैं। बिल्कुल। और ऊपर से देखिए दिवाली, और दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर से इसका गैस चैम्बर में तब्दील हो जाना। कई जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार तक पहुंच गया है, और ऐसे में WHO के अलर्ट को माने तो ये पॉल्यूशन स्मॉग सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, दिल के ऊपर भी वार करेगा। और यही वजह है कि भारत दुनिया की हार्ट डिजीज कैपिटल बनता चला जा रहा है। दुनिया में जितने हार्ट अटैक से जान जा रही है, उसमें से 20% भारत में हो रही हैं। 15 से 20 साल के युवाओं में कार्डियक प्रॉब्लम 200% बढ़ गया है। दिक्कत यह भी है कि 25% मरीजों में सीवियर ब्लॉकेज के बाद भी कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। और पंजाब का हाल तो और डराने वाला है। 35% मौत हार्ट की डिजीज की वजह से हो रही हैं, और सरकार को हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। हाल ही में पंजाबी एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन की दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। जिम में एक्सरसाइज करते युवाओं के हार्ट अटैक के केस भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये कि दिल की हिफाजत केवल जिम में पसीना बहाने से नहीं होगी, मसल को स्ट्रांग तो करना ही है, लेकिन सांसों में अगर ताकत नहीं तो फिर दिल कमजोर रहेगा। अच्छा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20% मामले जरूर हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में स्वामी रामदेव भी हैं, जो आपकी दिल की सेहत का भी ख्याल रखना आपको बताएंगे, और कैसे पुशअप्स के अलावा और कौन कौन से अभ्यास आपके दिल को मजबूत बनाएंगे, सारी बातें स्वामी जी आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज गोवर्धन पूजा है, इसलिए बड़ी गौ माता और हमारी ये छोटी गौ मैया और ये रामा रामा हैं, और जो है कितनी आशामुखी देख रही हैं। और ये कितना अच्छा लगता होगा और ना, उनके लेकिन सामने सुबह स्वामी जी सुबह काउंटर ऐसे- बनाया है क्या कुछ? ये काउंटर, फूड काउंटर है ये। हाँ, इनको माला उछाल दी इन्होंने। इनको माला डाल रहे। बिल्कुल स्वामी जी, गौ माता की पूजा करना तो बहुत जरूरी है। जो इनसे दूध मिलता है उससे ना जाने कितने बच्चे ताकतवर बनते हैं, बल्कि देश की नींव मजबूत होती है। स्वामी जी खिला तो देखो, गौ माता उसकी सेवा तो कर ही रहे हैं हम, और हम तो रोज करते हैं। हमने बचपन से गोबर उठाया और आज पूरी दुनिया का सेवा का भार उठाने में भगवान ने हमें समर्थ बनाया। इधर देखो, ये हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है, हृदय बस्ती। ओहो, हृदय बस्ती। और
अर्जुन की छाल से और उसमें और गूगल पुनर्नवादी औषधियां मिला करके उससे यज्ञ हो रहा है। और गौ माता यह यज्ञेश्वरी है, यह गायत्री माता, वेद माता और सब हमारे सनातन संस्कृति के जो मान बिंदु हैं उनमें ये सर्व पूज्या है। तो एक तो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और जगत जननी पूज्या गौ माता, सर्व वेदमयी, सर्व तीर्थमयी, सर्व ऋषिमयी, सर्व देवताओं की और अखिल सनातन शाश्वत सत्यों को अपने भीतर समाहित किए हुए यह यज्ञेश्वरी है। इसके गोमय में, इसके गोमूत्र में लक्ष्मी का वास और स्वास्थ्य का वास है, ऐसा हमारा विश्वास है और हमारी परंपरा है। तो ये सूर्य नमस्कार तो हार्ट के लिए अप्रतिम है जो ये करेंगे। और यज्ञ पूर्वक गौ माता भी यज्ञेश्वरी इधर यज्ञ भी कर रही है। क्या नाम है बिटिया? शोभना। और इधर निशा। इसने तो आरे फैक्टर कितना 250 के करीब था, उसको नॉर्मल कर लिया। क्या गजब है। और तुमने क्या ठीक किया? ओ हॉट फ्लैशेस ठीक कर लिए, डायबिटीज को रिवर्स कर लिया, डिप्रेशन को। ये माता तो कनाडा से चलती चलती आ गई। डिप्रेशन में थी ये, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। और ऐसा भी कभी कभी विचार आ गया था कि जीवन ही खत्म कर ले, लेकिन अब दूसरों का डिप्रेशन दूर कर रही है। तो ये अपना अपना अभ्यास, एक तो योग जो है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ लाता है, और दूसरा योग जिंदगी देता है, योग सेहत देता है। ये लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और योग को अपना रहे हैं, ये वाकई अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है, अभी काफ़ी काम करना बाकी है। लेकिन स्वामी जी देखिए, दिवाली के बाद एनसीआर का जो हाल है वो काफ़ी बुरा है इस वक्त। AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये 500 के पार जा चुका है। अब स्वामी जी ऐसे हालात में सबसे पहले तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि सुबह की जो एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी, यौगिक एक्टिविटी, दिल को कैसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा दे सकती है इस माहौल में जब AQI इतना बिगड़ा हुआ है, इतना ख़राब है। तो देखो, एक तो ये भुजंगासन ना, सबको कोशिश करें धीरे धीरे 100 बार तक सब करने में समर्थ हो जाए, तो इसमें पावर योग भी हो जाएगा। बड़ा अप्रतिम है ये। ऐसे ऐसे सांस भर के ऊपर, और सुबह सुबह सूरज की धूप में कर ले। देखो हमारे यहाँ सामने सूरज निकल रहा है और हम सूर्याभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और भुजंगासन। और सूरज की धूप जब बदन पर पड़ती है तब उससे हमारे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तीनों स्किन के लेयर, और उससे विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छे से शरीर में हो जाता है। और ये भुजंगासन 100 बार ऐसे ये एक नियम से कर ले, 25-25 बार करके ऐसे 4 बार किया, इससे पावर योग भी हो जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी। बाकी बाईं ओर चंद्र, दाहिनी ओर सूर्य, बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। यह भी एक विज्ञान है और इसमें हमारी समस्याओं का समाधान है। सुबह उठ करके जल नीति, सूत्र नीति करते हैं, जैसे हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहाँ पर कर रही है। योगाचार्य पहने जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, सुरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपुण, नस्य, अभ्यंग। और ये बस्ती बड़ी जबरदस्त, बाह्य बस्ती भी और अंदर एनिग्मा के तौर पर अर्जुन की छाल से। अब देखो, पहले हार्ट के 10 तरह के मूल उपचार बता देता हूँ। अर्जुन की छाल, दालचीनी पीना भी, और इसी का अर्जुन की छाल का ही एनिमा भी लेना। और अर्जुन की छाल को तिल के तेल में, गाय के घी में पका करके उससे ये हृदय बस्ती भी करना। और हाँ, अर्जुन की छाल का पका हुआ घी हम खिलाते हैं सुबह खाली पेट। पहले गोधन अर्घ
पूरा अंदर शरीर को धो देता है, चाहे वो हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैल्सिफिकेशन आदि हो, हार्ट एनलार्ज हो गया हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट की कार्य क्षमता घट गई हो, इजेक्शन फ्रैक्शन लेवल ईएफ लेवल कम हो गया हो, सब प्रकार के हार्ट की हेल्थ को ये जबरदस्त करता है। अर्जुन की छाल का प्रयोग तो एक तो ये करना है साधारण दंड या भुजंगासन, और फिर ये गोमुखासन हार्ट के लिए अप्रतिम है। खाली पेट स्वामी जी, आज जब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, लौकी का जूस। जी मेरे स्वामी जी, आपके साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आज जब मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ तो मेरे दोनों साथी पुशअप्स लगाने में लगे हुए थे। फिर बाद में पता चला कि एक रिसर्च आई है जो ये बता रही है कि रोजाना पुशअप्स लगाने से हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो 96% तक घट जाता है। ये आंकड़ा वाकई बड़ा फायदेमंद दिखाई दे रहा है कि अगर पुशअप लगा लिया तो हार्ट रिस्क 96% घट गया। ये तो वाकई कमाल का है स्वामी जी। लेकिन अगर हवा में इतना जहर घुला हुआ हो तो फिर एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइज काफी है क्या? कुछ और करने की जरूरत है। योग से इस डिफेंस लाइन को और कैसे मजबूत करें? हाँ, एक तो आपने जो 96 वाला बताया है, इस बार का आंकड़ा बहुत अच्छा बताया आपने। नहीं तो कभी कभी कहते हैं ये करोगे तो 25%, ये करोगे तो 30%, 40-50%, इस चीज़ से बच जाओगे, उस पर से हम तो 100% बचाने वाले। पुशअप के साथ हम फिर योगासन भी तो कराते हैं, गोमुखासन और स्कंधासन, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। तो 96 नहीं, अब 100% किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा। 100% हम हार्ट अटैक से बचाएंगे और हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद उसको रिवर्स भी कर पाएंगे। किसी को पेसमेकर, बाईपास है जो प्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी। अब किसी का हार्ट एनलार्ज नहीं रहेगा, किसी की धड़कनें बहुत तेजी से नहीं चलेंगी, HRV हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। जब भुजंगासन, पुशअप ना लगा सके तो भुजंगासन उसका और अच्छा विकल्प है जो सब उम्र वाले कर सकते हैं। और उसके साथ फिर ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, ये कितने सरल सहज है, सब कर सकते हैं ऐसे। और फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। तो अब 100% हार्ट डिजीज से देश को बचाना है, बहुत दिक्कतें हैं और समाधान है योग। तो जो ज़्यादा ना कर सके वो इतना तो कर सकते हैं ना। देखो ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है योग। 1, फिर ये 2, फिर ये 3 एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर देखो ऐसे, फिर ये 7। ये इतने अभ्यास ऐसे, इतना ना हो तो ऐसे। फिर ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ऐसे क्यों। अब इतना कर लिया और बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फिर फॉरवर्ड बेंडिंग ऐसे आगे चलते। एक आसन में थोड़ा धीरज के साथ रुक गए तो ये बड़ा जबरदस्त है। और कोई कर सके तो देखो एक साथ ऐसे यूं आगे झुके और यूं पीछे ऐसे पूरा आगे पीछे, ये भी बड़ा जबरदस्त है। इतना भी ना कर पाए तो इतना तो कर ही नहीं, यूं ऐसे ऐसे। और अब इतना कर लिया और थोड़े जो मुठिया गए हैं ना, चलो करो कैसे करो। मुठिया गए। हाँ, ये मुठिया के नाम पर जो है हमारी मैया की लुटिया डूबी जा रही है। हाँ कर ले भैया, मैंने मोटी तो नहीं कहा आपको और खोटी तो कतई नहीं कहा है, लेकिन जो होगी मोटी फिर हो जाएगी खोटी, फिर चलेगी योग की सोटी। हाँ अब देखो ये 10 किलो घटा के जाती है, फिर 20 किलो बढ़ाती है। फिर मैंने कहा तुम मेरी जैसी हो जा। बोले नहीं, आप जितनी तो नहीं, आपसे 10 किलो ज़्यादा रहूँगी।
आपसे मैं सीनियर रहना चाहती है। बड़ी क्यूट सी मैंने है कहा बाकी वैसे। चीजों में सीनियर बन जा, वेट में तो जूनियर ही हो जा। हाँ, कितनी उम्र होगी मैया? 66। ये बड़ी बहन है हमारी। मैया तो प्यार से बोल रहा हूँ मैं। ये मुझको कहते हैं कि आप मुझको बच्चे जैसे लगते हैं। मैंने कहा सेम टू यू, आप बच्ची जैसी लगती हो। नहीं नहीं, सच में बहुत प्यारी सी हैं, क्यूट सी हैं। आप मेरी बात उन तक पहुंचा तो सारी दीजिएगा वसीयत स्वामी मेरे जी। नाम करा देना। स्वामी जी, फ्रांस की भी एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। जी। स्वामी जी, फ्रांस में एक स्टडी हुई है, इसके मुताबिक पेस्टिसाइड्स अब बादलों तक पहुंच गए हैं, जो बारिश और ओस के जरिए फिर हमारे फेफड़ों और दिल तक पहुंच रहे हैं। अब इस अदृश्य हमले से दिल को कैसे बचाया जा सकता है? अब हमला तो हो रहा है, हमें पता है, लेकिन बस हमला होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खतरे से बचे हुए हैं। तो स्वामी जी, पेस्टिसाइड से कैसे बचें? ये अदृश्य हमला है ये। ओ, ये यूरिया, डीएपी, फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हवाओं में घुल करके फिर ये ऊपर बादलों तक और फिर जो है चारों तरफ बहुत बड़ी तबाही मचा है। मैंने प्रदूषण भी अब भगवान की तरह सर्वव्यापक हो गया है और सर्वशक्तिमान है प्रभु, और ये सर्वशक्तियों का विनाश करने वाला हो गया है। तो ये एक तो मोटे ना, एक दूसरा सुबह खाली पेट में लहसुन खा लिया करें। लहसुन सुबह सुबह लौकी का, पेठे का जूस या व्हीट ग्रास जूस, खीरा करेला टमाटर का वेजिटेबल जूस, ऐसे अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल जूस ले लें और लहसुन का प्रयोग कर लें। कभी भी कोलेस्ट्रॉल और तमाम तरह के जो उपद्रव है ना, ओबेसिटी आदि, और फिर सीधे लेट करके ये लो ऐसे। हमारी गैया मैया आज गो ग्रास बहुत अच्छा खा रही है। हाँ, छोटी गैया मैया पुंगलूर भी और बड़ी राठी और साहिवाल भी, और उनके गो सेवक बड़े अच्छे हैं। इनको प्यारी प्यारी मैं यही सोच रही थी स्वामी जी कि इतनी हरी हरी घास देखकर ये अपने आप को रोक कैसे रही हैं? घास क्यों नहीं खा ले रही हैं? अभी देखा कि चारा डल चुका है, इसलिए घास बच गई। हाँ, तो ये पोल्यूशन जो है ना, ये हमारे हार्ट पर, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, स्किन पर, फेफड़ों पर, पूरे ब्लड पर और पूरे हमारे खान पान को दूषित कर रहा है। रसाद रक्तम ततो मांसन मांसान मेद प्रजाते मेद स्वस्थि तथा मज्जा मज्जा शुक्रस्य संभव। ये जो पूरा हमारा अष्टधातुओं का जो चक्र है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, सब पूरे धातुओं को दूषित कर रहा है और वात पित्त कफ को दूषित कर रहा है। सत्व रजस तमस, हमारी त्रिदोषात्मक त्रिगुणात्मक जो पूरी प्रकृति है, उस पूरे ढांचे को गड़बड़ा रहा है। इसलिए पहले गोबर और गोमूत्र पर, पशुधन पर आधारित खेती व्यवस्था थी। अब दोबारा से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर भी लौटना पड़ेगा। तो जो अब मोटे हो गए उनके लिए उपाय बता दिया है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी उपाय बता दिया है, क्योंकि हार्ट की बीमारी के बड़े कारण हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, फिर डायबिटीज, फिर हाइपरटेंशन, नींद पूरी ना आना, और हार्ट की बीमारी का एक और बड़ा कारण है मन का असंतोष। धीरज नहीं है, मन में संतोष नहीं है, सुख चैन नहीं है, जेलेसी है, बहुत कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। एक होती है नीड, एक होती है ग्रीड। ग्रीड इतनी बढ़ गई है, लोग चारों ओर पगलाए हुए हैं। ओहो, ऐसे पागल हो के ये जो नीड और ग्रीड वाली बात है ना स्वामी जी, ये तो और बहुत ऊपर के लेवल की है। सबसे भी छोटा सा एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ स्वामी जी। अब मेरी बड़ी वाली बेटी कई बार मुझे नीड और वांट का फर्क बताने लग गई है। वो ये कहती है कि पानी हमारी नीड है मम्मी, लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक पीने की चाहत है वो वांट है। तो ये तय करना होगा कि नीड क्या है और वांट क्या है। वांट जरूरी नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में
आपके संस्कार पहुंच रहे हैं। एक बार उनको दोनों बेटियों के साथ, दोनों छोटी योगिनी और महायोगिनी बीच में हाँ, पूरी देवी योगिनी पूरा कुणबे के साथ योग करेंगे। हाँ, ये प्रेरणा मिलती है। आज एक छोटी सी सिया बच्ची, अभी भी एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, लगी हुई है बहुत जोर से मरकट आसन करने में, ऐसे रिलैक्स होकर के। तो खैर, कामना तृष्णा वासनाओं का जो वेग है, जैसे आग में घी डालते हैं तो और बढ़ता है। न जातु कामः कामानां भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयैवाभिवर्धते। ऐसे एक के बाद दूसरी कामना तृष्णा वासना भोग, और ये एक और कामना है स्वामी जी कि आप यूं ही बताते रहें वाली और लोग सुनते रहें, लेकिन उसमें अगर अमल में चीजें आ जाएं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए अभी बहुत से सवालों के आपको जवाब देने हैं और बहुत सारी मुश्किलों से लोगों को बचाना है, और दिल के लिए मुश्किलों की अभी कमी भी नहीं है। देखिए, त्योहारों का मौसम है स्वामी जी, और एक्साइटमेंट एड एनर्जी ड्राइव को बढ़ाता है। हार्ट रेट जो है 72 से 200 से 300 बीट पर इस वक्त पहुंच जा रहा लोगों का, और इसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता, और इसका नतीजा हार्ट फेल की सूरत में कई जगहों पर कई बार देखा जाता है। अब स्वामी जी, ऐसी सूरत में दिल की हिफाजत कैसे करें जब हार्ट रेट इतना बढ़ जाए, 200-300 तक पहुंच जाए? एक तो ये जो मरकट आसन है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। पवन मुक्त आसन बड़ा जबरदस्त है हार्ट के लिए। अब 5 अभ्यास और बता देता हूँ। पहले तो शुरुआत तो हमने की थी भुजंगासन और गोमुखासन से, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, और स्कंध संचालन से, प्रसृत हस्तासन से। अब देखो, पवन मुक्तासन गजब है, सेतुबंध आसन। तो मरकटासन के तीनों अभ्यास जो कर चुके हैं, पवन मुक्तासन, ये सेतुबंध आसन, और दृष्टा भाव से देह को देखना, ढीला छोड़ देना। आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम शिवो हम। मुक्त एवासी सर्वदा, योग वशिष्ठ और अष्टवक्र गीता के और माता मदालसा के, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो सी का जो उपदेश संदेश है, आत्म तत्व का दर्शन है। दृष्टा भाव से ऐसे देहातीत गुणातीत भावातीत होकर के देह को देखना, ढीला छोड़ देना, और ऐसे रिलैक्स होकर के ऐसे पूरे देह को जब साक्षी भाव से ढीला छोड़ देते हैं ना, तो शरीर अपने आप जो है ना अपने मूल स्वरूप में चला जाता। और ये मंडूक आसन और शशक आसन हार्ट के लिए गजब है साहब। तो इतना सब कर लेंगे ना, तो फिर यह हार्ट के सारे दुश्मन दुम दबा के भागेंगे। अब ये सारे अभ्यास तो करने पड़ेंगे, और अगर चाहते हैं आप कि आपका दिल आपका साथ देता रहे और आपके बाद भी किसी का साथ दे सके, तो फिर तो और मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे अभ्यासों के साथ स्वामी जी जो बता रहे हैं उन सारी बातों पर अमल कीजिएगा, तभी आपका दिल आपका साथ देगा और एक बेहतर ज़िंदगी आप जी पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए 25% हार्ट पेशेंट्स में सीवियर ब्लॉकेज होने की बावजूद कोई लक्षण नज़र नहीं आता। ये सबसे बड़ी परेशानी है। बीमारी है लेकिन कोई लक्षण दिख नहीं रहा है। अब क्या कोई ऐसी यौगिक प्रैक्टिस है स्वामी जी जो ऐसे साइलेंट हार्ट रिस्क का वक्त पर पता दे दे हमें? कोई ऐसा सिग्नल हमें मिल सकता है? हाँ, मैं 5-7 सिग्नलों की बात करता हूँ। बॉडी सब तरह के सिग्नल देती है। वात पित्त कफ बढ़ा हुआ हो, बीपी शुगर थायराइड बढ़ा हुआ हो, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ हो, उसकी सिग्नल दे देती है। एक तो तेज दौड़ के देखना चाहिए। सीढ़ियों पर कम से कम 3-5, और हम तो 10 मंजिल तक, क्या हम तो हजारों फीट चढ़ जाते हैं। हम तो गोमुख से और गंगोत्री से गोमुख और तपोवन तक एक दिन में 18 और 4 22 किलोमीटर चढ़ना और 22 किलोमीटर वापस आना, ये सब किया हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा चढ़ने पर
सीढ़ियाँ चढ़ी, पहाड़ चढ़े, सब देवी देवता ऊपर ही बैठे हुए हार्ट अटैक से बचाने के लिए ही। प्रभु हृदय में बैठे हुए और पहाड़ों पर बैठे हुए कि वहाँ पर जाएंगे तो हार्ट भी ठीक हो जाएगा, फिर हृदय से भक्ति भी हो जाएगी। चाहे वैष्णो देवी है, चंडी देवी है, मनसा देवी है, चारों हमारे गंगोत्री, अवनीति, बद्री, केदार धाम है। इधर जो है हमारा सिखों का भी पवित्र तीर्थ है, सब पहाड़ पर बड़े। तो सारे पहाड़, उधर तिरुपति बालाजी भी पहाड़ पे ही चढ़ के बैठे हुए। तो पहाड़ पर चढ़ के जाते थे पहले लोग, अब तो कार से पहुंच जाते सू करके। इधर कैलाश मानसरोवर पर भगवान शिव जी, इधर अमरनाथ में तो ये पहाड़ पर चढ़ के देखें, तेज तेज दौड़ के देखें, थोड़ा धीरे, थोड़ा तेजी से दौड़ करके देखें, सांस फूले तो इसका मतलब हार्ट में रिस्क है। और ऐसे थोड़ा पल्स ऐसे देख लिया करें। 60 से ज़्यादा दौड़ रही है ना हमारी, तो 60 से नीचे आ जाती है, ध्यान करते हैं तो 50 तक। वैसे बेहतर नॉर्मल माना जाता है। जब हार्ट की ये पल्पिटेशन तेज तेज होने लगे, दम उखड़ने लगे और कभी कभी अचानक पसीना आने लगे, अचानक जो है ऐसे लगे कि जान से निकली जा रही है, ऐसे आँखों की यहाँ पर सूजन से आने लगे, या थोड़े धब्बे से आने लगे, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी आते हैं। और आंखों पर सूजन थायराइड के कारण से भी आती है और लीवर किडनी की प्रॉब्लम होने के कारण से भी आते हैं, लेकिन इस हार्ट का इन्फ्लेमेशन भी एक कारण बनता है। और ऐसे बहुत अचानक घबराहट सी होने लगे, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ संकेत हैं। योग करने से ये सब ठीक होगा। देखिए स्वामी जी, एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, जो मेरे ध्यान में आया कि जिम में मैंने देखा कि जिनकी स्वामी जी बड़ी अच्छी फिजिक होती है, बॉडी बिल्डर टाइप, अब वो जब पंपिंग करके दिखाते हैं तो स्वामी जी 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर उनकी सांस फूल जाती है, हाँफते रहते हैं। तो ये युवाओं में स्वामी जी जो जिम में जाते हैं उनमें ये सांस यानी कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, उनके अंदर वो दम नहीं दिखता, जिससे हार्ट अटैक का खतरा शायद बढ़ जाता है। क्योंकि स्वामी जी मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ घटना, जिसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा। पंजाबी फिल्मों के एक्टर हैं वीरेंद्र सिंह, अब उन्हें दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से उनकी जान चली गई। स्वामी जी उनके हमने वीडियोस देखे, एक बार फिर से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने फिट हैं। ये इनकी भुजाएं देखिए, क्या मसल्स हैं। लेकिन स्वामी जी योग कैसे ये मसल फिटनेस को हार्ट फिटनेस में बदल सकता है, मुझे लगता है आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ देखो विजेंद्र, ये एक बहुत बड़ा सबक है जी कि इतना पहलवान बालक हार्ट आपके मसल्स को, आपके बाहर के फिजिक्स को, बाहर के टोले शोले को, बाहर के स्ट्रक्चर को नहीं देखता। हार्ट हेल्थ अलग है, मसल हेल्थ अलग है, और योग से तो दोनों अच्छी होती हैं। तो इसलिए जिम में जाने वाले सावधान रहें। एक सबक है, एक सबके लिए सीख है कि विजेंद्र इतना पहलवान बालक, और वो भी शुद्ध शाकाहारी होकर के, और एकदम महाबली जैसा बालक है, उसको हार्ट अटैक हो गया। माइनर से सर्जरी भी कंधे की, हार्ट में ब्लॉकेज आया, क्लोट आया, जीवन खत्म हो गया। इसलिए जिम में जाने वालों जरा पसीना बहा लो, वहां भी लंबे श्वास लंबे श्वास लेना। हाँ, पसीना बहा लो, प्राणायाम सीख, प्राणायाम अपना लो। हाँ, प्राणायाम अपनाना जरूरी है। 3 फायदे होंगे। एक तो हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, ब्रेन और पूरा बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, इनर हेल्थ अच्छी रहेगी। एक पिछले दिनों यूके में, क्या नाम था उनका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो पोलो खेल रहे थे और मुंह में मक्खी गई, अंदर काट लिया और मर गए। संजय कपूर स्वामी जी, संजय कपूर। हाँ, तो संजय कपूर बता रही है, ये भी अपडेट रहते हैं, हम तो ऐसे भोले भंडारी है। तो आप मुंह खो, ये जिम वाले ज्यादातर मुंह से श्वास लेते हैं। अब कई बार तो जो है वो चल जाता है, दौड़ने वाले भी मुंह से श्वास लेते रहते हैं। अरे हम कभी भी मुंह से श्वास नहीं लेते। भगवान ने मुंह बनाया बोलने के लिए और खाने के लिए, और नाम जपने के लिए रसना बनाई है, और नाक बनाए सांस लेने के लिए। हम कितनी तेजी से दौड़ते हैं और कभी सांस नहीं फूलती है। दौड़ते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पावर योग करते हैं, सांस नहीं फूलती है। तो नाक से ही सांस लेना। दूसरी बात, जिम के साथ डीप ब्रीदिंग करना मत भूलना।
और तीसरी बात, ये जो बहुत ज़्यादा मसल्स पसल्स बनाने के लिए जो थोड़ा स्टीराइड आदि ले लेते हैं ना, और बहुत ज़्यादा ओवरडोज ऑफ प्रोटीन, इनसे भी बचना। ये लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर का, ब्रेन नर्वस सिस्टम के ध्वस्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो टोटलिटी में सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन और प्रोटीन पाउडर आदि, ठीक है स्वामी जी, जल्दी से एक विषय और। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक सारे कपड़े, ये सब हमारे एनर्जी को खत्म कर देते हैं। स्वामी जी जल्दी से एक और विषय शामिल कर लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग भी एक बड़ी समस्या है। इससे हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा रहता है, और सर्दियों में तो ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस के मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी दिल के साथ साथ दिमाग पर भी असर ना जाए, इसके लिए प्राणायाम का एक सेशन करवा दीजिए। हार्ट अटैक से बचना हो, ब्रेन स्ट्रोक से, पैरालिसिस से बचना है, तो खाली पेट लौकी और पेठी के या वेजिटेबल जूस के साथ साथ ये जो लहसुन वाला प्रयोग बताया वो अवश्य करें। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा जरूर पिया करें। और एक बार जम करके कम से कम 2 मिनट ऐसे वेग पूर्वक भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति, वेग पूर्वक ये जरूर करना। और जितना भी ये जो सैचुरेटेड फैट है, चाहे आइसक्रीम के रूप में है, चाहे नमकीन के रूप में है, चाहे और तले भुने जितने भी पदार्थ हैं, 30% से लेकर 50% इन सब के अंदर सैचुरेटेड फैट रहता है। अनसैचुरेटेड फैट अर्थात आप नेचुरल गाय का घी, नेचुरल ऑयल, कच्ची घानी का तेल, इनको खाएं। रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद तेल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, इनसे भी बचें। और रोज हमारे साथ प्राणायाम जरूर करें, ये गजब है। और प्राणायाम करें तो साफ पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, खुद को और कैंसर का खतरा नहीं। अपनी हेल्थ को अपडेट रखें, दिल को सेहतमंद रखें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेंगे क्योंकि आगे अब न्यूज़ अपडेट हमें देना है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।